साथियों को नमस्कार। यह जो शख्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है अश्वनी कुर्रे, प्रदेश सह सचिव संभाग प्रभारी बिलासपुर और फेडरेशन के संस्थापक सदस्य हैं जी। और आज हमारे यूट्यूब चैनल लहरे टीवी पर उपस्थित हैं। और यदि आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह से वीडियो आपसे जुड़े हुए मुद्दों पर बनाते रहेंगे और आपको देते रहेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अभी जो कुछ दिनों में स्थिति है, पदोन्नति की एक तरफ से प्रक्रिया चल रही है और कुछ संगठनों द्वारा सहायक शिक्षक फेडरेशन पर सवाल किए जा रहे हैं और जिसका बखूबी जवाब फेडरेशन के सदस्यों द्वारा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अश्वनी कुर्रे जी से हमने बात की तो वो भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मुद्दे हैं जिस पर अपनी बात रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो मुद्दा है तथा किस संगठनों द्वारा उठाया गया है प्रश्न कि सहायक शिक्षकों ने प्रमोशन का तो विरोध किया और आज लाइन लगाकर प्रमोशन ले रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो इसके बारे में जवाब मैं अश्वनी कुर्रे जी से चाहूँगा, आपका क्या कहना है? उन्होंने ऐसा आपके ऊपर आरोप लगाया है। जी, सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपको स्पष्ट बात कह दूं, ये जो पदोन्नति की प्रक्रिया है एक सामान्य प्रक्रिया है, शासन की प्रक्रिया है, जो नितांत ही चलने वाली प्रक्रिया है। हमने कभी भी प्रमोशन की मांग नहीं किया। विगत 3 महीना पहले जब हम आंदोलन किए तब भी उस समय भी हमारे समक्ष प्रस्ताव रखा गया कि आप प्रमोशन ले लीजिए, फाइल बन गया है, आपका फाइल में हम दस्तखत कर देते हैं। हमने उसी समय, एक दिवसीय आंदोलन था, उस समय हमने साफ प्रशासन को, सचिव महोदय को नकार दिए थे कि हमारा प्रमोशन मांग नहीं है, हमारा मांग वेतन विसंगति को दूर कराना है। परंतु जब हमारे सचिव महोदय ने ये पदोन्नति प्रस्ताव आंदोलन बीच में भी रखा तो हमने उस बैठक में साफ कह दिया कि ये पदोन्नति की लड़ाई हमारा नहीं है, हमारा लड़ाई सहायक शिक्षकों को वेतन विसंगति दूर कराने की लड़ाई है और हम ये प्रमोशन नहीं लेंगे करके। परंतु हमारा एन प्रकारेण आंदोलन 18 दिन के बाद खत्म हुआ और उस आंदोलन बीच में हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय ने कहा था कि पदोन्नति एक सामान्य प्रक्रिया है, ये शासन का प्रक्रिया है और शासन प्रक्रिया हमेशा समय समय करते रहती है। परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मनीष मिश्र जी प्रदेशाध्यक्ष, मैं स्वयं प्रधान पाठक नहीं लूंगा। ये उनका स्वयं का निर्णय था। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन परिवार और कोर कमेटी कभी निर्णय नहीं लिया है कि हम पदोन्नति जो है उसमें नहीं लेंगे। ये व्यक्तिगत मामला है, वो व्यक्तिगत रूप से कहा है जब तक सहायक शिक्षक वेतन विसंगति दूर नहीं हो जाता मैं स्वयं प्रमोशन नहीं लूंगा करके। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। परंतु हमारे फेडरेशन ने कभी किसी को नहीं कहा है, संगठन ने ये जारी नहीं किया है कि हम प्रमोशन नहीं लेंगे। बहुत अच्छा जवाब दिया सर आपने। और उन्होंने दूसरा शब्द ये कहा है कि पदोन्नति पश्चात सहायक शिक्षक फेडरेशन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अर्थात सहायक शिक्षक लोग की एकता खत्म हो जाएगी और लोग दोबारा हड़ताल करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो और प्रश्न ये भी आ रहा है कि यदि सहायक शिक्षकों का प्रमोशन हो जाएगा उसके बाद लगभग 25 से 30 हज़ार सहायक शिक्षकों का प्रमोशन प्रधान पाठक पर हो जाएगा और बाकी बच जाएंगे, तो आपका फेडरेशन की जो एकता है कहीं उस पर आंच आने वाली है क्या? या आप अपने फेडरेशन का नाम बदल कर प्रधान पाठक सहायक शिक्षक फेडरेशन करने वाले हैं? या आपकी आगामी जो संगठन का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा और आपकी लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी? क्योंकि कई संगठनों द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब सहायक शिक्षक में वो बात नहीं रही, प्रमोशन के बाद सब बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो आपका क्या जवाब है? जी 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 जी, खिसियाए बिल्ली खंभा नोचे, ये अन्य संगठनों की सोच है। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन का केवल एक ही मांग था, वेतन विसंगति दूर कराना, और उस लक्ष्य में आज भी हम कायम हैं। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन का एक ही मांग है, वेतन विसंगति दूर कराना। वो करा के रहेगा।
रहा सवाल हमारे जो प्रधान पाठक भाई कुछ 25,000 के लगभग पूरी छत्तीसगढ़ से प्रधान पाठक बन रहे हैं, क्या ये साथ नहीं देंगे? निश्चित ही ये साथ देंगे और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के अभिन्न अंग होंगे ये, और अगुवा होंगे। प्रधान पाठक बनने के बाद भी उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगा कि अपने छोटे भाई, अपने भाई साथ में जो एक साथ हम वर्क किए हैं, काम किए, मेहनत किए हैं, वेतन विसंगति दूर कराने के लिए एकजुट हुए हैं, ऐसे भाइयों का बड़े भाई बनकर प्रधान पाठक लोग साथ देंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्राथमिक शाला में ही हम सबको रहना है। हमारे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के 70% पदाधिकारी प्रधान पाठक बन रहे हैं। वे हम प्रधान पाठक बनते हुए भी अपने प्रधान पाठक बनकर एक प्राथमिक शाला में एक ही संस्था में कार्य करते हुए हमारे सहायक शिक्षकों को एकजुट रखेंगे। एकजुट रखते हुए एक लकड़ी के पत्थर के समान चट्टानी एकता को बनाए रखेंगे और उस चट्टानी एकता को कायम रखते हुए जब तक सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर नहीं हो जाता तब तक अपना कमर कस के एक साथ होते हुए, एकजुट होते हुए आंदोलन में शरीक होंगे, भाग लेंगे और हमारी एक चट्टानी एकता को हमेशा कायम रखेंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि बड़े भाई बनकर हम छोटे भाइयों के हक के लिए लड़ेंगे, और निश्चित में यह बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से हम आशा और उम्मीद रखते हैं कि सहायक शिक्षकों फेडरेशन हमेशा रहेगा। आगे की रणनीति क्या होगी, आगे की लड़ाई कैसी होगी, इसके बारे में आप जवाब देना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। अभी लगातार पदोन्नति प्रक्रिया चल रहा है। हो सके इस माह में या अगले माह कंप्लीट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जैसे कंप्लीट होगा, जैसे हमारा सामने में अभी बजट सत्र आने वाला है, मार्च अप्रैल फरवरी बजट, उस बजट में हम पूरा नजर गड़ाए हुए हैं कि हमारे सहायक शिक्षक का वेतन विसंगति दूर होता है कि नहीं, वादा निभाता है कि नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सचिव जी ने जो वादा किया है कि आप बच्चों की भविष्य का चिंता कीजिए और आपका चिंता मैं करूंगा, तो ये बहुत बड़ी शब्द है, बहुत बड़ी भरोसा है। और हमें पूर्ण भरोसा है कि हमारे लाडले छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल हमारी समस्या को समझ रहे हैं, देख रहे हैं और इस बजट में हमारे वेतन विसंगति दूर करेंगे, इतना तो भरोसा है। अगर खुदा न खास्ता इस बजट में हमारा समस्या हल नहीं होता है तो निश्चित ही मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ने आंदोलन खत्म नहीं किया है। केवल मुख्यमंत्री जी के विशेष आश्वासन में स्थगित किया गया है। और जैसे अप्रैल मई के बाद हमारा स्थिति स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा वेतन विसंगति में सुधार करने के लिए क्या बजट रखे हैं कि नहीं रखे, हमें पता चल जाएगा। अगर नहीं रखेंगे उस बजट में तो आने वाले समय में हम सब प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक अपनी चट्टानी एकता को दिखाते हुए फिर एक बार उस रायपुर के बूढ़ा तालाब मैदान में इकट्ठे होंगे और एकजुट होकर हमारे सहायक शिक्षक भाइयों के वेतन विसंगति दूर करने के लिए आंदोलन करेंगे। अश्विनी कुर्रे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रधान पाठक बनने के बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, हम उस परिवार के मुखिया हो जाएंगे, एक ही परिवार में रहेंगे क्योंकि एक ही संस्था में रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी फेडरेशन कमज़ोर होने की कोई बात नहीं है, ऐसी बात उन्होंने कहा है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि ऐसा सोचने वाले या फेडरेशन को कमज़ोर समझने वालों को जवाब मिल गई होगी और उनसे इससे अच्छा जवाब नहीं हो सकता। और सहायक शिक्षक फेडरेशन की एकता हर कोई जान रहा है। इस बार के आंदोलन ने पूरे प्रदेश को दिखा दिया, पूरे देश को दिखा दिया कि ऐसा संगठन छत्तीसगढ़ में नहीं है, ऐसा आंदोलन करने वाले लोग नहीं हैं। तो और इससे ज़्यादा जवाब देना शायद उचित नहीं है। समय आने पर और उनको जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब देने वालों के लिए और कोई स्पष्ट चेतावनी आपके द्वारा कहना चाहेंगे तो बिल्कुल स्वागत है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा मेरे उन सहायक शिक्षक साथियों, आप बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, दुर्गम नक्सलाइट क्षेत्र से आप आकर अपनी चट्टानी एकता को दिखाते हुए अब 18 दिन तक उस कड़कड़ाते ठंड में आपने योगदान दिया है। मैं आपको बता दूं, ये योगदान फालतू नहीं जाएगा। कोई भी आंदोलन होता है उसका परिणाम तत्काल नहीं मिलता और आप लोग निश्चिंत रहे, आपका परिणाम 4-5 महीने के बाद दिखेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और आपने ऐसा चट्टानी एकता दिखाया है, ऐसी एकजुटता दिखाया है, ऐसे आपने दिल से आंदोलन किया है
कि आज शासन प्रशासन सोचने पर मजबूर हो गया है। छत्तीसगढ़ के इस भूपेश सरकार के 3 सालों के इतिहास में आज तक ऐसा बड़ा आंदोलन कोई संगठन नहीं कर पाया है। आपने दिखा दिया कि आप में चट्टानी एकता है। इस एकता को आप लोग बस बनाए रखिए और हम पर आप भरोसा कीजिए, निश्चित ही हम आपके भरोसे में खरे उतरेंगे और आपके वेतन विसंगति दिलाने में जी जान लगा देंगे। मेरे सहायक शिक्षक साथियों, आप निश्चिंत रहें, आप अपनी चट्टानी एकता को यूं ही बनाए रखिए। हम पर, हमारे शीर्ष नेतृत्व पर आप भरोसा कीजिए। जितने भी संगठन हैं वो आपको भगा रहे हैं, भगाने में बिल्कुल मत आइए। हम जानते हैं प्राथमिक स्तर के जो सहायक शिक्षक हैं वो बुद्धि से, माइंड से किसी से कम नहीं है। आपने दिखा दिया अपनी एकता और चट्टानी एकता को, तो मुझे तो आप पर गर्व होता है, गर्व महसूस करता हूं कि आप छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के बहुत बड़े कर्मठ योद्धा और जुझारू साथी हैं। और मुझे भरोसा है कि आप इन कुकुरमुत्ते जो संघ हैं, जो संगठन को, फेडरेशन को बदनाम करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे को आप उचित जवाब अपने स्तर में देंगे और अपनी एकता और भाईचारा और चट्टानी एकता को बनाए रखेंगे। बस इतना ही कहूँगा। और हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। यूं ही हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, शीर्ष पदाधिकारी हैं और खास करके हमारे प्रांताध्यक्ष के ऊपर आप भरोसा रखिए। आपके भरोसा में निश्चित ही खरे उतरेंगे। हम शीर्ष नेतृत्व एकजुट है, आप लोग भी एकजुट है और इसी एकजुटता को बनाए रखिए। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। धन्यवाद साथियों।